ये जो रेमेडी बना रहे हैं इसकी भी फरमाइश आप लोगों की थी। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जी ये जो गुठलियाँ बन जाती हैं जिसमें, जिसे हम फैट डिपॉज़िट्स कहते हैं, तो किसी को कहीं भी निकल सकती है और बहुत सारे लोगों को तो हमने देखा है कि वो बैक पूरा भरा हुआ होता है, टाँगों में होती हैं। तो बहरहाल वो एक परेशानी वाला मामला है, हर आदमी परेशान होता है। ख़ास तौर पे हमारी वो बहनें माएँ जिनकी ब्रेस्ट साइड पे गुठली बन जाए या फेट डिपॉज़िट्स हो जाए, उनकी तो बिल टेंशन कुछ और हो जाती है। तो बहरहाल एंड ऑफ द डे जो इसका एलोपैथिक में होता है वो तो सिंपल सर्जरी होती है। लेकिन वो पेशेंट कहते हैं कि जी सर्जरी के अलावा क्या इसका हल है? तो यस, बिल्कुल इसका हल है। वो भी एक हल है और ये भी एक हल है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं और लेकिन सम टाइम क्योंकि हम ट्रीट कर रहे होते हैं तो लोगों को इतनी होती हैं कि आप काउंटिंग ही करते रहें। तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब सर्जरी एक जगह हो तो बंदा कराए। और कुछ लोग कहते हैं कि जी मैंने तो सर्जरी से निकलवाया था और मेरी तो दोबारा बन गई हैं। तो अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि ये उसको डिटॉक्स कर देता है। जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं, ये गुठलियों को मेल्ट करके, उन फैट डिपॉज़िट्स को मेल्ट करके आपके जिस्म से बिल्कुल क्लीन कर देता है। और थोड़ा-सा इसको आप लंबा अरसा खाते हैं, बड़ा आसान है। गाँव में बैठने वाला भी इसको बना सकता है, शहर में रहने वाला भी इसको बना सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बोला, सम टाइम क्या होता है कि बीमारी कोई भी हो, इवन ये जो बीमारी है, जब गुठलियाँ वगैरह अब इतने बड़े-बड़े गुठलियाँ हों आपके जिस्म में, तो एक परेशानी तो होती है। अच्छा, वो परेशान तब ज़्यादा होता है जब उसे कोई गाइड करने वाला बोले, "ओह हो! तुम तो डेंजरस, ओहो! बस इसको तो बस आज ही लिटाओ भाई इसको।" कभी भी स्ट्रेस नहीं लें। एक तो आपका स्ट्रेस आपको मौत के करीब ले जाता है क्योंकि आप टेंशन इतनी लेते हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी एक प्रॉब्लम है, प्रॉपर जगह पर आप उसका ट्रीटमेंट कराएँ, भरोसा उस पर रखें, सुन्नत अपना इलाज कराएँ, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेने का। तो चलें जी, अब रेसिपी बनाते हैं। अगर आपके फैट डिपॉज़िट्स हैं बॉडी में कहीं पे भी, तो आपने करना क्या है? ये है गुले सद्दाब, यानी कि बर्ग सदाब। ये बर्ग सदाब जो है एक आम हर्ब है जो आपको किसी भी पंसार से मिल जाएगी। दूसरी हर्ब है जी रेवंड चीनी। वो चीनी होती है ना किचन में, बस उसमें रेवंड लगा दें, रेवंड चीनी। मैं दिखाऊंगा नहीं तो लोगों का माइंड वो उधर ही जाता है कि अच्छा चीनी कोई सफ़ेद कलर की, ये देखें टोटल लकड़ी है। लेकिन क्या कमाल है, कुदरत ने इसमें क्या छुपा के रखा है। तो अब इसको आप पहले तो कूट लें, यानी कि इसको हिमाम दस्ते में, और इतनी भी सख्त नहीं है, मतलब इसको आप कूटेंगे तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और अच्छी तरीके से इसको कूट लें, इसको भी कूट लें। कूटने के बाद दो चीज़ें हो गई ना। अच्छा, सवाल रह गया होगा ना, आप पूछ रहे होंगे वो वज़न तो बताएं डॉक्टर साहब, कितना कितना वज़न होना चाहिए। बरगे सद्दाब 50 ग्राम, तो ये भी 50 ग्राम, तो मिला के हो गया 100 ग्राम। अब आपकी मर्ज़ी है, कम बनाना है तो कम कर लें, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में। बढ़ाकर बनाना है तो आप उस अमाउंट को उतना ही बढ़ा दें। दोनों को पहले कूटने के बाद जब ये काफ़ी चूरे टाइप का हो जाएगा, फिर इसको बारीक पाउडर बनाना है क्योंकि खाना है। ये इसकी शक्ल है। रेवंड चीनी की वजह से इसका कलर जो है बड़ा ज़बरदस्त बनता है। ये पाउडर हो गया। अब आ जाते हैं इसकी तरतीब पे। तो बना के आपने रख लिया। अब आपने खुराक कैसे लेनी है? आधी चमची सुबह शाम, खाने से पहले लेना है या खाने के बाद, ये चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा लेना है, हाफ़ टी स्पून। ये टीस्पून है, इसका हाफ़ हो गया ये। आपने लेना है इसको और ऊपर से पानी पीना है दिन में 2 दफ़ा, सुबह शाम। खाने के बाद ले रहे हैं तो फिर आधे घंटे बाद लीजिए। पहले ले रहे हैं तो आप 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा पहले भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिन में बहरहाल 2 दफ़ा लेना है और कंटिन्यू इसको लेते रहना है। 1 से 2 महीने के बाद इसके मिरेकल आपकी बॉडी पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है।